Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है हमारा टॉपिक नरेशन का चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? नरेशन। और इस टॉपिक के अंतर्गत पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो बताया था वो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होंगे, किस किस तरीके से होंगे, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और बताया था रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ये हमने आपको पहले वाली वीडियो के अंतर्गत बताया था। अभी इससे आगे थोड़ा सा मैं पहली वाले की रिवाइज करता हूं। मैंने बताया था आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण हो, नकारात्मक हो, तो सेड टू बदलता है टोल्ड में, सीज टू टेल्स में बदलता है, सी टू टेल में बदलता है। और यदि प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, सीज या सीज टू बदलेगा आस्क्स में, सी या सी टू बदलेगा आस्क में। ये मैंने आपको उसके अंतर्गत बताया था। आज देखेंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया ही था, He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे ये है। अब इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये होता है आरएस और इसको बोलते हैं क्या, आरवी। तो आरवी में मैंने बताया था, आरवी में केवल एक ही जगह परिवर्तन होता है, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे। और इस परिवर्तन के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ तो हमारा नियम नंबर हमने जो लिखाया था आपको, नियम नंबर 1 लिखाया था। 1 में मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन के नियम। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो नियम मैंने बताए थे। तो एक नियम तो यहाँ पर हुआ था, एक परिवर्तन तो हुआ था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर फिर दूसरा परिवर्तन आता है यहाँ पे, यानी दूसरा जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कॉमा हटाने के लिए। तो कॉमा हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो अपन देखेंगे। तो दूसरा जो नियम हमारा निकल करके आएगा वो है कॉमा हटाने का नियम। यानी कॉमा हटाते हैं तब क्या करते हैं, वो यहां पर आएगा। तो देखिए, कॉमा हटाने के लिए अपने पास 3 वर्ड हैं। कॉमा हटाएंगे भाई, अभी ये 2 सेंटेंस अलग अलग हैं। अभी कॉमा हटाएंगे तो इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या यूज होगा, कनेक्टिव यूज होगा। भाई जब दोनों सेंटेंस या कॉमा से अलग हो रहे हैं, अब इस कॉमा को अपन हटाएंगे तो हटाने के लिए कोई संयोजक तो होगा, कनेक्टिव तो होगा। वो कौन कौन से कनेक्टिव यहाँ पर काम आएंगे, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 वर्ड है। एक तो है दैट, एक है इफ, और एक होता है कोई भी WH वर्ड। कब दैट का, कब इफ का, कब WH वर्ड का यूज करते हैं वो देखेंगे। तो देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले दैट का यूज कब होता है, सबसे पहले देखेंगे दैट का। दैट का यूज यदि आरएस का वाक्य, यदि आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो। साधारण हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, लेकिन कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो, तो कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। आप तो यहाँ करने के बाद सीधा यहाँ आइए, यहाँ देखिए कोई इंटरोगेटिव वर्ड वो साइन है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या। अगर नहीं है तो कॉमा हटाने के लिए क्या यूज कर दो, दैट। तो कॉमा हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। लेकिन यदि प्रश्नवाचक है, अगर उधर आरएस का वाक्य यदि प्रश्नवाचक है तो दोनों यूज होते हैं। इफ भी हो जाता है और कोई WH वर्ड भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों में, अब इनके लिए शर्त तो वही है कि आरएस का वाक्य इधर तो प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए और इधर कैसा होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए।
तो अब इसमें तो प्रश्नवाचक नहीं है तो सीधा सीधा दैट लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आ रही है। पर परेशानी यह है कि अगर प्रश्नवाचक है तो इफ या WH वर्ड, अब कब इफ लगाना है, कब WH वर्ड लगाना है। तो सीधा सा है, आप तो सेंटेंस के शुरू में आइए, अगर कोई WH वर्ड दे रखा है, अगर RS के वाक्य में कोई WH वर्ड दे रखा है तो उसी WH वर्ड को कनेक्टिव लगा दीजिए, और अगर WH वर्ड नहीं दे रखा है और RS का वाक्य प्रश्नवाचक है, यानी इसका इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है, तो उसकी जगह पर आप क्या लगा दो, इफ या वेदर, कोई भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर और या WH वर्ड। अब कैसे होगा वो देखिए आप। तो देखिए इसमें से जो पहला नियम निकल करके हमारा आ रहा है, दूसरे का पहला, यदि RS का वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज किया जाता है, यदि RS का वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है। यदि RS का वाक्य अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, यानी इंटरगेटिव नहीं हो, कैसा नहीं हो, इंटरगेटिव, तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, दैट का। पहला नियम है इसके अंतर्गत। कैसे, देखिए जैसे ये वाक्य है, इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ही सेट टू बदला किसमें, टोल्ड में। सेट टू टोल्ड में क्यों बदला, उन नियमों को ध्यान देंगे कि सेट टू टोल्ड में बदलता है कब, जब RS का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक। तो सेट टू बदल गया टोल्ड में, एक नियम, एक परिवर्तन हो गया। और दूसरा मैंने यहाँ पर बताया है कि यदि RS का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं हो, साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का यूज करते हैं, दैट का। अब ये वाक्य कैसे नहीं होता, ऐसे होता, राम सेड टू मी आई डू नॉट लाइक हिम, मान लो ये होता, तो भी यहां क्या होता, राम सेड टू बदलेगा काय में, टोल्ड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि आगे का वाक्य कैसा नहीं है, यानी RS का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, नकारात्मक हो, कोई दिक्कत नहीं, तो सेड टू बदला टोल्ड में। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो प्रश्नवाचक नहीं है ना, साधारण है, नकारात्मक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या लगा दो, दैट। इस तरीके से दैट हो जाएगा। अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, वो तो दैट ही आएगा। जैसे बाकी यो भी होता, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है आई डू नॉट लाइक इट, तो भी ये क्या होता, राम शेड। वही कॉमा हटाने के लिए क्या यूज करते, दैट। इस तरीके से आई नहीं बात समझ में। तो कॉमा हटाने के जो नियम है उसके अंतर्गत जो पहला नियम है वो यह है कि यदि RS का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, चाहे साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में अपन किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ये क्लियर। अब देखिए आप, अब इसी के अंतर्गत दूसरा नियम देखेंगे, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखेंगे, पहले का दूसरे का दूसरा। यदि
आरएस का वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड को लगाते हैं तथा RS के वाक्य को एडजेक्टिव साधारण में बदल देते हैं। ये है दूसरा नियम क्या निकल करके आया। यदि आरएस का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी WH वर्ड से, अभी तो आप ये देखो साधारण कैसे होते वो देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसी WH वर्ड को लिख देंगे और आगे का जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसे एडजेक्टिव में यानी साधारण वाक्य में बदल देंगे। इस तरीके से हमें करना है। आइडिया तो यदि आरएस का वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में क्या यूज करते हैं, उसी WH वर्ड को लगाते हैं। ये ध्यान रखो कैसे लगाते हैं वो देखिए। जैसे देखेंगे रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, व्हाट आर यू डूइंग, ये वाक्य है। अब देखिए इस सेंटेंस को अपन किस तरीके से बदलेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो ये आएगा रोहित, नियम नंबर 1 पे यहीं से चालू हो जाएगा। सेड टू बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि आगे का यानी आरएस का वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक है तो सेड टू बदल गया आस्क्ड में। तो रोहित आस्क्ड। अब कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में हमने बताया था। आप तो ये देखो कॉमा हटाना हो कनेक्टिव लगाना हो तुरंत देखिए आरएस का वाक्य कैसा तो नहीं है, प्रश्नवाचक तो नहीं है, नहीं होता तो दैट लगाते हैं तो तुरंत। अब ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना तो तुरंत वाक्य के शुरू में आइए, क्या कोई WH वर्ड है, अगर WH वर्ड है तो उसी WH वर्ड को लगा दो। ये लो साहब व्हाट लगा दिया, ये कनेक्टिव के रूप में हो जाएगा। आगे के नियम अभी बताए नहीं हालांकि, तो आगे का वाक्य साधारण हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन कर्ता के हिसाब से, कर्ता मी के हिसाब से आई हो जाएगा। ऐसे बार बदल जाएंगे वाज वर्ड में, आई वाज डूइंग, ऐसे होगा। लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल यहां तक ध्यान देना है। तो यहां पर कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड को लगा दो। यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड को लगा देते हैं। तो कॉमा हटाने के लिए जो कनेक्टिव यूज करते हैं वो उसी WH वर्ड को यूज कर देते हैं। जैसे वर्ड लगा दिया, जैसे और देखिए ऐसे ही होता, he said where is he going, कैसे बनाएंगे, ही said बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में। मैंने बताया था यदि वाक्य अफर्मेटिव साधारण है नकारात्मक है तो सेड टू होगा तो ही टोल्ड में बदलेगा, लेकिन प्रश्नवाचक हो तो कोई जरूरी नहीं टू हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी कैसे बदल जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड,
कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या करेंगे भाई आगे। अब कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के लिए देखिए क्या वाक्य प्रश्नवाचक है आरएस का है तो यहाँ देखिए क्या कोई WH वर्ड है तो उसी WH वर्ड को लगाना, इस तरीके से हो जाएगा। आएगी नहीं बात समझ में। तो बात यह है कि यदि आरएस का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटररोगेटिव वाक्य है, तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड को लगाते हैं और वाक्य को एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा वेरी वाज गोइंग। अब इससे अभी यहाँ इसके बारे में कुछ बताया नहीं है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, केवल यहाँ तक देखो। तो दो नियम बता रहे हैं, एक और दूसरा ये, यानी पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब का और दूसरा कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वाला। तो पहला नियम कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वाला बताया था, यदि आरएस का वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है यानी इंटररोगेटिव नहीं है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं, दैट का। तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं, दैट का। और यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है, इंटररोगेटिव है और वो भी कैसा WH वर्ड से शुरू होने वाला, जैसे ये है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आस्क्ड वेयर, ये हो गया। अब इसी के अंतर्गत दूसरे नियम के अंतर्गत एक तीसरा नियम और आता है, यदि आरएस का वाक्य ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज किया जाता है तथा आरएस के वाक्य को एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है। ये है, यदि आरएस का वाक्य ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज किया जाता है। देखो इफ या वेदर दोनों कॉमन, कोई भी यूज कर सकते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये है, अभी तो इसमें कोई अंतर नहीं है, हालांकि पहले ये ट्रेडिशनल ग्रामर में ये यूज किया जाता था कि जिनको ऑप्शन विकल्प कहीं होता था उसके लिए वेदर यूज करते थे, नहीं तो इफ। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आजकल कॉमन यूज हो रहा है। तो इफ या वेदर का यूज किया जाता है तथा आरएस के वाक्य को एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है, यानी इनडायरेक्ट में वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता है, वो साधारण हो जाता है। साधारण मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव शब्द लिखा है। एडजेक्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो कॉमा हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, यदि आरएस का वाक्य ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो, अगर उनसे शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे देखेंगे
ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, आर यू गोइंग टू मार्केट। ये वाक्य। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे। तो ही, ये अब यहां पर तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होने वाला है, आस्क्ड। क्यों होने वाला है, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक हो तो कॉमा सॉरी सेड टू के स्थान पर अपन किसका यूज करते हैं, आस्क्ड। तो ही आस्क्ड, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, यहाँ पर कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव कौन सा यूज होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि, पहले आप देखिए ये प्रश्नवाचक है, पहले आप यहां पहुंचिए, आरएस का वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक है तो तुरंत यहां आइए शुरू में, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया। अब आरएस के वाक्य के शुरू में आइए, क्या कोई WH वर्ड है, नहीं है, नहीं है तो WH वर्ड, और वाक्य प्रश्नवाचक है तो इफ लगा दो, और WH वर्ड होता तो वही WH वर्ड आता। ये है नियम थोड़ा सा। इफ आप इसको कैसे बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से, मी के हिसाब से आई हो जाएगा, एजेमार बाजवर में बदल जाएंगे टू मार्केट। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, केवल यहां तक समझना है आपको, इसके बारे में भी बताएंगे। तो अपन कॉमा हटाने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, इफ। क्यों यूज किया, क्योंकि भाई देखो हमने बताया आपको कि तुरंत वाक्य के अंत में जाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है वाक्य, हाँ है, तो शुरू में आइए। यहाँ कोई WH वर्ड दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो इफ लगा दो, और WH वर्ड दे रखा होता तो उसी WH वर्ड को लगा देते हैं। ये अंतर है बस, और बेहतर ही नहीं है। ये है कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो, अब चाहे वाक्य कैसा भी प्रश्न, देखिए ऐसे भी होता, बोले ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, अब ये तो हेल्पिंग वर्ब से, कैन यू डू दिस वर्क, कैसे लिखेंगे, ही सेड टू बदलेगा किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि आगे का वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव। अब देखिए वाक्य प्रश्नवाचक है ना, तो तुरंत शुरू में आइए, क्या कोई WH वर्ड है, नहीं है, तो क्या लगा दो, इफ लगा दो, क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, और WH वर्ड होता तो WH वर्ड लगा देते। ये है बस। तो इस तरीके से अब क्या नियम निकल करके आए, केवल 3 नियम निकल करके आए। क्या, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में हमारे पास 3 वर्ड है, समझेंगे। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में हमारे पास 3 वर्ड है फिलहाल, एक तो दैट, एक इफ या वेदर, ये ऑप्शन है, और एक है WH वर्ड। तो देखो इसका तो सीधा सा, यदि आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो, इसका तो सीधा सा है, यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में क्या लगा दो, दैट लगा दो, क्या लगा दो, दैट। और यदि आरएस का वाक्य WH वर्ड से शुरू होने वाला, आरएस का वाक्य WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो क्या उसी WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में लगा देते हैं। और इसमें क्या है, यदि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला या ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो इफ या वेदर लगा दो। ये, अरे आप तो इतना समझिए कि यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तो सीधा सा दैट लगा दो, चाहे साधारण हो चाहे नकारात्मक हो। और यदि प्रश्नवाचक है तो आप तो सेंटेंस के शुरू में आइए, आरएस के वाक्य के शुरू में आइए, और वहां देखिए कोई WH वर्ड दे रखा है तो उसी WH वर्ड को लगा दो, नहीं दे रखा है वाक्य प्रश्नवाचक है तो एफ लगा दो सीधा सा। जैसे और देखेंगे उदाहरण समझेंगे। जैसे ये है, he said,
व्हाट आर यू या व्हाट इज ही डूइंग। ये अब इसको कैसे बदलेंगे, ही शर्ट बदला किसमें, आस्क्ड में। अब देखिए कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगेंगे, बाकी देखिए आगे का प्रश्नवाचक है। तो आइए शुरू में क्या कोई डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है, तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लगा दो। और वाक्य ऐसे नहीं होता, वाक्य कैसे होता, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है डू यू गो टू स्कूल, ये होता वाक्य। तो कैसे बदलते, ही सेड टू बदल गया किसमें, आस्क्ड में। अब देखिए वाक्य आगे का यानी आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक। तो शुरू में आइए, शुरू में क्या दे रखा है, डू, कोई डब्ल्यूएच वर्ड है नहीं है, और बाकी प्रश्नवाचक है, सीधा क्या लगा दो, इफ लगा दो। ये लो सब, ये नियम निकल करके आते। यानी ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आरएस का वाक्य साधारण या नकारात्मक है तो दैट लगा दो, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो इफ लगा दो, और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या लगा दो, इफ, सॉरी उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लगा दो। ये है बस। अब देखिए जैसे मैंने अभी सेंटेंस शुरुआत में लिखाया था, तो ये दो नियम हुए हमारे। शुरुआत का तो रिपोर्टिंग वर्ब का बताया था, और रिपोर्टिंग वर्ब के नियम में मैंने बताया था सेड टू टोल्ड में, सेज टू टेल्स में, से टू टेल में बदल जाता है। शर्त क्या है, आरएस का वाक्य कैसा नहीं हो, प्रश्नवाचक, साधारण हो चाहे नकारात्मक हो। यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू आस्क्ड में, सेज या सेज टू आस्क्ड में, से या से टू आस्क्ड में। नियम नंबर 2, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टेड। यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण या नकारात्मक है तो दैट, यदि प्रश्नवाचक है और हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो इफ, और यदि डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लगा देते हैं। ये नियम मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, सेंटेंस लिख रखा था, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है आई एम गोइंग टू मार्केट। तो जैसे ये वाक्य है तो इसमें एक नियम तो यहाँ हो गया था रिपोर्टिंग वर्ब का, एक नियम यहाँ हो गया था। अब नियम नंबर 3, तीसरा नियम किसके लिए आएगा, इसको बोलते हैं अपन प्रोनाउन। तो तीसरा नियम निकल करके आएगा हमारा प्रोनाउन परिवर्तन के नियम। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो प्रोनाउन परिवर्तन से पहले, प्रोनाउन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे कैसे होंगे, उससे पहले आपको मैं प्रोनाउन के बारे में बता देता हूं। देखिए देखिए आपके लिए तो जो, हालांकि प्रोनाउन के बहुत सारे प्रकार हैं, पर आपके लिए जो यूज होने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन यूज होने वाले हैं। देखिए प्रोनाउन सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन। अब ये तो हुआ पर्सन, ये क्या है, पर्सन। पर्सन में इनके फिर केस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, और यहां पर रिफ्लेक्सिव केस। जैसे देखिए तो फर्स्ट पर्सन के दो सब्जेक्ट हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से सब्जेक्ट हुए, आई और वी। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है कौन सा, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यहां पर
आई का पॉजिटिव केस एक तो होता है माई और एक होता है माइन। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, देख लीजिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा इसमें है पॉजिटिव प्रोनाउन। इसका हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स। रिफ्लेक्सिव में यहां हो जाएगा माई सेल्फ और इसका हो जाएगा आवर सेल्व्स। ये फर्स्ट पर्सन हुआ। आप देखेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में अकेला है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, पॉजिटिव केस योर और रिफ्लेक्सिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव योर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स। और इसमें जो है वो दो होते हैं, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ और योर सेल्फ दो अलग अलग कैसे होते हैं? क्योंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो एक के लिए भी यू यूज होता है और एक से अधिक के लिए भी यू यूज होता है। जैसे एक व्यक्ति से कह रहे हैं यू कैन डू दिस वर्क, तो यू बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से कह रहे हैं तो भी यू कैन डू दिस वर्क, तो भी यू कह रहे हैं। एक से कह रहे हैं यू कैन गो नाउ और बहुत सारे बैठे हुए हैं यू कैन गो नाउ, तब भी यू कह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि एक के लिए यूज हो रहा है यू, तो योर सेल्फ आएगा। जैसे मैं एक के लिए कहूं तो यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ, और सब लोगों से कहूं तो यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ जाएगा। तो ये अंतर है इन दोनों में, एक के लिए हो रहा है योर सेल्फ और एक से अधिक के लिए हो रहा है तो योर सेल्फ। इस तरीके से होता है। इसके बाद आया ये सेकंड पर्सन। अब आया थर्ड पर्सन। तो बचे कुछ सब थर्ड पर्सन में कौन सा? एक तो बच गया ही, एक बच गया सी, एक बच गया इट और एक बच गया दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव केस हिज, एक ही होता है इसका भी, हिज ही रहता है। और यहां हो जाएगा हिमसेल्फ। यहां पर हो जाएगा हर, और यहां हो जाएगा हर्स, और यहां हो जाएगा हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव इट, यहां इट्स होगा और यहां इट सेल्फ होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर्स और पॉजिटिव प्रोनाउन दियर्स, और यहां हो जाएगा देम सेल्स। ये है प्रोनाउन। तो इन प्रोनाउन को अपन को उसी तरीके से उसी क्रम में याद रखने हैं। उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और जैसे भाई फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया दो सब्जेक्ट है, एक तो आई और एक वी। आई का ऑब्जेक्टिव किस मी, वी का अस। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन। रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। वी का अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्व्स। यू, योर, योर्स और योर सेल्फ और योर सेल्फ। ही का हिम, ऑब्जेक्टिव केस हिज, हिम और हिमसेल्फ। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट, इट्स, इटसेल्फ। दे, देम, देयर और देयर्स ऑफ देमसेल्फ। ये है। तो इनको भले ये जरूरी नहीं है, कई बार कहते हैं साहब हमने तो पढ़ा था आई, माई, मी, ऐसे पढ़ा था। तो इसको कैसे भी रख दो, इनको रखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाम के हिसाब से याद रखो। सब्जेक्टिव केस ये है, ऑब्जेक्टिव केस ये है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है, पॉजिटिव प्रोनाउन ये है, रिफ्लेक्सिव केस ये है। इस तरीके से याद रखो इनको, तो अब जाकर के समझ में आएंगे। इनको तो आपको इसी क्रम में इसी तरीके से याद रखने हैं ये। तो
इस क्रम में याद रखेंगे तो अपन इसके बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। इसके बारे में बताऊंगा कल, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा माई में और माइन में, यानी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसमें क्या अंतर होता है, इसमें क्या अंतर होता है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आप अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे और इसे अच्छी तरीके से टेबल को याद करेंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनके कौन कौन से केसेस होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट है और उसके क्या क्या केस हैं, और थर्ड पर्सन में कौन से सब्जेक्ट है उनके क्या क्या केस होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।